तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर वर्सेस वुमेन के शॉकिंग वायरल इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एलिजेडली जब एक यूट्यूबर मुंबई जा रहे थे तो बीच फ्लाइट में एक वुमेन उनको धमका रही थी बोलकर कि आप मुंबई जा रहे हो तो पहले मराठी सीखो। जहां गाइस यूट्यूबर माहिनरजी जिनके ओवर 4.6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपने इंस्टाग्राम में ये शॉकिंग क्लिप शेयर किए ड्यूरिंग एन एयर इंडिया फ्लाइट। आप लोग खुद देख सकते हो। Telling me that I need to speak in Marathi. Yes. Want to do that? Please do that. What's your name? Whatever my name is. What's your You're name? going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही है? बोल रही है मराठी बोल. What is this? What is this? वो बोल रही है बदतमीजी नहीं. ये देखिए, बोल रही है मुंबई उतरिए आपको बदतमीजी दिखाती है. ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये क्या तरीका होता है? तुम्हाला मराठी माहिती नाही ना, तुम्ही बसा. एयर इंडिया में ये बदतमीजी हो रही है. ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं. क्लियरली मुझे धमकी मिली कि तुम बॉम्बे जा रहे हो, बदतमीजी क्या होती है तुम्हें वहां बताएंगे. तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा अगर तुम बॉम्बे में रहना चाहते हो. बॉम्बे जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो तो तुम्हें मराठी आनी चाहिए. व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस? अब जो ये वुमेन उनको धमका रही थी वो एक Hyundai का शर्ट पहनी हुई थी। तो लोग Hyundai इंडिया को भी टैग करके बोलने लगे कि इस पर कुछ स्टेटमेंट दो, आपकी ये एम्प्लॉय है क्या? अगर आप अपॉलॉजी या फिर स्टेटमेंट नहीं देते हो तो आपका ब्रांड भी खराब होगा। एंड उसके साथ साथ लोग बॉयकॉट एयर इंडिया जैसे भी कमेंट्स करने लगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो क्या मेरा कोलैब विद पूरव झा रियल था या फिर AI? वेल गाइस, अभी तक शायद से आप लोग ने देख लिया होगा पूरव झा के चैनल में बैड्स ऑफ यूट्यूब वाला वीडियो आ गया है। बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि कैरी, आशीष, हर्ष, बहुत सारे लोग इसमें फीचर हुए हैं। बट बीच में मेरा भी एक छोटा सा कैमियो था जिसको देखकर लोग हैरान रह गए। एंड पूरा कमेंट सेक्शन यही सब भरा हुआ है कि भाई नियॉन मैन वाज अनएक्सपेक्टेड, वी गॉट नियॉन मैन्स अब्यूजिंग वर्जन बिफोर GTA 6 एंड और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स। काफी सारे लोगों को मेरा सेगमेंट AI भी लग रहा था, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वो AI नहीं रियल ही था यार। कैसा लगा आपके भाई का एक्टिंग कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गाइज। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर के ऐसे ऑफेंसिव जोक्स के बारे में जिसके बाद उनको सॉरी बोलना पड़ा। जहां गाइस बेसिकली यूट्यूबर क्रिंजिस्तान जब अपने यूट्यूब में लाइव थे, वो कुछ रैंडम गर्ल से बात कर रहे थे, अचानक से वो कुछ बहुत ही ऑफेंसिव जोक्स क्रैक करने लगते हैं। आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। Tomorrow is Diwali. Let's see if Ram comes to save you and let's see if any God comes to save you and you. Let's test it. Let's test. Huh, Purva? Would you help me with this? Can you help me with this? I want to test out if there is real God, because tomorrow is Diwali, right? So I think I should you and let the God protect you from the evil, from this evil. Let's test it out, huh? अब जैसे ये क्लिप डॉक्टर प्रकाश सिंह तक पहुंचा, वो एक डेडिकेटेड रील बनाए अगेंस्ट क्रिंजिस्तान। वो उनको कॉल आउट किए कि ये चीज बहुत खराब है जो आप कर रहे हो, जिसके बाद क्रिंजिस्तान उनको टैग करके सॉरी बोलते हुए ये वीडियो अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम में। जी, मैं हिंदू भगवान से माफ़ी मांगना चाहूँगा। जो भी चीज़ मैंने बोली, जो भी चीज़ मैंने अपनी स्ट्रीम पे कही थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। आगे से ऐसा मैं कभी भी अपनी स्ट्रीम पे कुछ भी कोई भी जोक्स में किसी भी भगवान को लेके कोई जोक नहीं बनाऊंगा। जय श्री राम, जय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी फिर से दिवाली के डेंजरस फायर क्रैकर सेलिब्रेशंस के बारे में बात की है। जहां गाइस ऑलरेडी उन्होंने कपल ऑफ वीडियोस बना चुका है, बट फिर से कुछ शॉकिंग रिपोर्ट्स आए हैं दिवाली सेलिब्रेशन से रिलेटेड। आप खुद देख लीजिए ध्रुव राठी उस पर क्या कहे। तो इस दिवाली मध्य प्रदेश में करीब 14 बच्चे अंधे हो गए। पटना में करीब 50 से ज्यादा बच्चों को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो गई। बैंगलोर में 130 से ज्यादा लोगों को सीरियस आई इंजरीज हो गई। और इन सब के पीछे एक लौता कारण पटाखे। खास तौर पर एक स्पेशल तरीके का फायर क्रैकर जो इस बार वायरल हो रहा था, कार्बाइड गन। और ये सबसे बड़ी गन बनाई है हमने, देखिए गन का लेंथ देखिए। प्रॉब्लम ये थी कि इस सो कॉल्ड कार्बाइड गन में जब एक्सप्लोजन होता है, वो बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। वो पाइप है, मेटल के टुकड़े हैं इसके अंदर, वो इतनी तेजी से एक्सप्लोजन में दूर जाते हैं कि वो लोगों की आंख में चले गए तो परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकते हैं। तो सिर्फ इसे एक स्पेसिफिक पटाखे से इंजरीज की बात हो रही है। इसके अलावा कई सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें कोई सिलेंडर को फोड़ने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल्स में दिवाली के बाद 325 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए फायर इंजरीज की वजह से। पटाखे इसलिए भी इतने हानिकारक हैं क्योंकि इनमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होती, कुछ भी बिकता है मार्केट में। ये कार्बाइड गन जिसने बच्चों को अंधा किया, यूं ही बिक रही थी मार्केट में, लोगों ने खरीदी और ये हो गया उनके साथ। एंड व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो दिवाली फायर क्रैकर सेलिब्रेशन से रिलेटेड एक फैमिली का बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी बाहर आया। रिपोर्टेडली एक पंजाब के फैमिली के पास इनफ पैसा नहीं था पटाखे खरीदने के लिए, तो वो खुद के घर में बम बना दिए जिसके फूटने से 7 लोग इंजर्ड हो गए। लिटरली गाइस, वहां के SHO की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये सारे विक्टिम्स एक ही फैमिली से थे। वो लोग अपने खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स। तो वो खुद से क्या किए कि एक आयरन पाइप लिए जिसमें कि वो सस्पेक्टेड एक्सप्लोजिव को स्टफ कर दिए। एंड जैसे ही उसको इग्नाइट किया गया, इट डेटोनेटेड, बहुत जोर से वो फटा, जिसकी वजह से 7 फैमिली मेंबर्स गॉट इंजर्ड
इंजर्ड, उन्हें फटाक से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। 1 पर्सन अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे एंड बाकी 6 लोग इंजर्ड है अभी भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के शेमफुल वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस काजोल एंड ट्विंकल का जो शो है टू मच, उसमें जानवी कपूर एंड करण जौहर जब आए तो उनका ओपिनियंस ओवर चीटिंग सबको हैरान कर दिया। बेसिकली एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग, तो तीनों करण जौहर, ट्विंकल एंड काजोल अग्री किए कि हाँ इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग। जो सबसे यंगेस्ट वहां पर थी जानवी कपूर, वो थोड़ा सा हैरान रह गई देखकर कि भाई वर्स कैसे हो सकता है, फिजिकल चीटिंग भी तो बहुत खराब चीज है। तो उनको करण जौहर बोलते हैं आई बिलीव कि फिजिकल चीटिंग उतना बड़ा डील ब्रेकर भी नहीं है। ट्विंकल खन्ना भी जोक करते हुए बोलती है रात गई बात गई। तो जानवी कपूर बोलती है नो वे, बात नहीं जाती है, आई डोंट एक्सेप्ट इट, इट इज अ डील ब्रेकर। इसके बाद भी वो तीनों जानवी का मजाक उड़ा रहे थे कि भाई वो अपने 20s में ही, अभी जब वो हमारे तरफ 50s में आएगी तब वो समझेगी हमारे बात को। अब जानवी कपूर को तो एप्रिसिएशन मिल रहा है इस चीज के लिए, बट बाकी तीनों को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि भाई फिजिकल चीटिंग इतना कैजुअल चीज है क्या बॉलीवुड में। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत मूवमेंट विल कंटिन्यू, क्योंकि उनके फैमिली फिर से एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं, जहां गाइस वो सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने वाले हैं। इफ यू डोंट नो, फ्यू मंथ्स अगो सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट दे दिया गया था टू रिया चक्रवर्ती कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के केस में। बट सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर जो है वो ये क्लोजर रिपोर्ट को एक आई वॉश बोलते हुए कहे कि अगर सीबीआई को सही में ट्रुथ दिखाना होता तो अपने केस से रिलेटेड सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते, इंक्लूडिंग चैट्स, टेक्निकल रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ। वो लोग अपने फाइनल क्लोजर रिपोर्ट के साथ ये सब सबमिट ही नहीं किए, इसीलिए हम लोग वो रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट पिटीशन को फाइल कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शुभमन गिल के बारे में। तो गाइस एक पाकिस्तानी मैन शुभमन गिल से हैंडशेक करके बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जहां गाइस एशिया कप के दौरान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में एक बार भी हैंडशेक्स नहीं हुआ, आपको ये तो पता ही होगा। वेल एक पाकिस्तानी फैन जब शुभमन गिल को पब्लिक में स्पॉट किए, वो धोखे से उनका हैंडशेक कर लिए एंड देन ही क्रॉस द लाइन। आप लोग ये वीडियो में देख लो। ऑब्वियसली शुभमन गिल उनको एक फैन समझकर हैंडशेक किए होंगे, उनको भी काफी खराब लगा होगा। इसी चीज के बारे में बात करते हुए क्रिकेट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता कहे यहाँ पर शुभमन क्या ही कर सकते थे, वो बंदे के फेस में थोड़ी लिखा हुआ था कि वो पाकिस्तानी है एंड इतना नीचे गिर जाएगा वो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो फूड फार्मर फेक ओआरएस केस से रिलेटेड एक बैड न्यूज शेयर की है, जहां गाइस कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोग को ये डॉक्टर का इमोशनल स्टोरी बताया था कि वो 8 साल कोर्ट में बिग ब्रांड्स के खिलाफ लड़ी, जो कि एलिजिडली ओआरएस के नाम पर शुगरी ड्रिंक्स बेच रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों को काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। वेल उस केस से रिलेटेड एक बैड न्यूज आया है, फूड फार्मर उसको शेयर करते हुए ये कहे। बैड न्यूज है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फेक ओआरएस बैन को पॉज कर दिया है। ये फेक ओआरएस वाली कंपनी कोर्ट में गई और कहा कि उनका 180 करोड़ का स्टॉक ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गया है, तो इन्होंने अपील करी कि पहले ये स्टॉक बेचने दो फिर ही बैन लगाओ। मार्केट में ओआरएसएल 45 रुपीज का बिकता है, मतलब इन्हें 180 करोड़ डिवाइड बाय 45 4 करोड़ पैक बेचना है फेक ओआरएस का। और अगर इनमें से सिर्फ 25% भी बच्चों को मिलता है तो 1 करोड़ फेक ओआरएस बच्चों के पेट में जाएगा। एक और शॉकिंग बात, ये ओआरएसएल कोई छोटा कंपनी नहीं है, इसे जॉनसन एंड जॉनसन ओन करता है। ये इंटरनेशनल कंपनीज के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और पर्सनली मेरा आज भी कुछ इंटरनेशनल कंपनी से कोर्ट केसेस चले जा रहा है। आओ हम सब पब्लिक में प्रेशर डालते हैं और डॉक्टर संतोष को सपोर्ट करते हैं ताकि फेक ओआरएस अपना स्टॉक क्लियर नहीं कर पाए और मार्केट में एक भी फेक ओआरएस नहीं बिक पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। तो यूट्यूब अब आपको शॉर्ट्स का एक टाइम लिमिट सेट करने देगा, जहां गाइस आपके साथ ये डेफिनेटली कभी ना कभी हुआ होगा कि आप शॉर्ट सेक्शन खोले और फिर स्क्रॉल किए जा रहे हो, टाइम वेस्ट होते जा रहा है। वेल अब YouTube इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको एक टाइम लिमिट सेट करने देगा शॉर्ट्स के लिए। जैसे ही आप अपने टाइम लिमिट को सेट करोगे तो आपको YouTube की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज के लिए आपके शॉर्ट्स को पॉज कर दिया जा रहा है। ऑब्वियसली आप ये नोटिफिकेशन को डिसमिस कर सकते हो, बट हाँ आपको इन्फॉर्म जरूर कर दिया जाएगा कि आप अपने लिमिट को रीच कर गए। YouTube इस अपडेट के बारे में बात करते हुए कहे कि शॉर्ट्स एक बहुत ही कोर पार्ट है YouTube एक्सपीरियंस का एंड स्क्रोलिंग पर टाइम लिमिट सेट करने से व्यूअर्स अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक न्यू बॉर्न के बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। तो रिपोर्टेडली जब एक हॉस्पिटल एक न्यू बॉर्न बच्चे को गलत इंजेक्शन दे दिए, पोटेंशियली उसके वजह से न्यू बॉर्न अपना हाथ लूज कर सकता है। लिटरली ये जो न्यू बॉर्न है, उनके फैमिली ने अलेज किया कि अक्टूबर 5 को शी वाज बॉर्न एंड जैसे ही उनका हेल्थ डिटोरिएट करने लगा, उनको नर्सिंग होम में एडमिट किया गया। उनके फैमिली ने क्लेम किया कि वहां पर उनको एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया जिसके बाद उसके
उसका हाथ स्वेल करने लगा एंड इट टर्न्ड ब्लू एंड वो बच्चे का कंडीशन डिटोरिएट होते ही जा रहा था, उनके कंप्लेंट्स को भी नहीं सुना जा रहा था। तो अभी वो न्यूबॉर्न के फादर ने कंप्लेंट फाइल कर दिया है विद द पुलिस, जहां पर वो एलेज कर रहे हैं मेडिकल नेग्लिजेंस ऑफ द हॉस्पिटल एंड पुलिस के तरफ से भी वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक लेटर भेज दिया गया कि वो एक कमेटी फॉर्म करे एंड जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैब ड्राइवर के आउटरेजिंग मैसेज के बारे में। तो एक कस्टमर जब इनड्राइव ऐप से कैब को बुक किए थे, वहां पर बेसिकली आप प्राइस अपने तरफ से ऑफर कर सकते हो एंड कैब ड्राइवर उसको एक्सेप्ट करता है। अब जैसे ही कस्टमर के प्राइस को कैब ड्राइवर एक्सेप्ट किए, तब स्टार्टिंग में तो उनके तरफ से एक ऑटो मैसेज आया कि आई एम ऑन माई वे, जिस पर कस्टमर रिप्लाई भी दिए ओके, बट देन वो कैब ड्राइवर लाइन को क्रॉस करते हुए मैसेज करते हैं एंड्रॉइड के ऐप पर ही बैठ के चला जा 235 रुपए में गरीब। लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए वो कैब ड्राइवर पर कि भाई वही प्राइस को एक्सेप्ट किया एंड फिर गाली दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। एक पर्सन ने वो यूजर को लिखा जस्ट इग्नोर, आपका टाइम ज्यादा प्रेशियस है, जिस पर वो यूजर ने कहा कि मैं इमीडिएटली राइड को कैंसिल कर दिया था एंड फटाक से इन ड्राइव की जगह मैं रैपिडो में कैब बुक कर लिया। एनीवेज चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं जस्टिन बीबर के बारे में। सो द पॉपुलर आर्टिस्ट जस्टिन बीबर अब एक स्ट्रीमर बनने वाला है। जहां गाइस अचानक से वो अपने ट्विच में लाइव आकर बोलने लगे कि मैं अब रेगुलरली लाइव स्ट्रीम्स करूंगा। वो अपने वेयरहाउस का इनसेन बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी दिखाया, आप लोग देख सकते हो। We're going to be doing this pretty much every day, so make sure you tune in. It's going to be awesome. These are the guys backstage. Say hi. This is the back area where all the stuff's going down. Hey, Wes. What's up, baby? You guys are killing it back here. Just giving them a sneak insight of what's going on, really going on back here. This is where the real magic happens. तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड अपने एआई वीडियोस को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, जहां गई सोरा एआई के थ्रू बहुत ही रियलिस्टिक वीडियोस जनरेट होते हैं, ऑलमोस्ट समझ ही नहीं आता है यार कि वो रियल है या एआई। तो स्पीड जब अपना एआई वीडियोस देखे जहां पर उनको मेकअप करवाया जा रहा था, पता नहीं क्या क्या, तो ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड एंड उनके तरफ से ऐसा रिएक्शन आया। A little soft beat today. Got this cute pink top on. It's comfy though. Little foundation first. I never thought I'd be doing this on camera, but it kind of feels right. Little shimmer, then some mascara. Boom, smooth. So yeah, I look at myself like this and it makes sense. I like guys. I'm gay. There it is. I've been holding that in for a minute and saying, well, I'm about to do a little. I'm about to get mad, y'all. Hey, we're giving rainbow realness today. Let me blend this orange right here. Yeah. Boom. Done. Face beat, flag on. Who gonna check me? Period. How do I turn this off? This is getting turned off. Only me. No more. No more. So या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।